खरीदा गया हूँ। मैं जगत की ज्योति हूँ। मैं इस धरती का नमक हूँ। आज कटोरे को ऊंचा उठाते हुए आज आप डिक्लेयर करो, मैं खून खरीदा हूँ। आज मुंह को खोल के बोलो, परमेश्वर मैं खून खरीदा हूँ। इस धरती का नमक हूँ। मैं ज्योति हूँ। मैं नमक हूँ। मैं आम इंसान नहीं हूँ। मैं आम व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अभिषिक्त हूँ। परमेश्वर ने मुझे मसा किया है। मैं अनलकी नहीं हूँ। मैं फेवर्ड व्यक्ति हूँ। आज डिक्लेयर करेंगे, मैं अनलकी नहीं हूँ। आप बोलते हो कि मैं अनलकी हूँ। आज आप उसी मुंह से आप मुंह खोल के अंगीकार करेंगे, मैं अनलकी नहीं हूँ, बट मैं हाईली फेवर्ड हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। परमेश्वर का दया मेरे ऊपर है। परमेश्वर का ग्रेस मेरे ऊपर है। परमेश्वर का लाइट मेरे ऊपर है। उसका प्रकाश मेरे ऊपर है। उसका ज्योति मेरे ऊपर है। वचन का ज्योति मेरे ऊपर है। मैं आम इंसान व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अपने घराने का चुना हुआ वंश हूँ। मैं अपने परिवार का चुना हुआ वंश हूँ। जैसे आप अंगीकार कर रहे हैं, उसी के साथ आप जब प्रभु बोझ लेते हैं, जैसे मैंने बोला आज कि इस प्रभु बोझ की सभा आम प्रभु बोझ की सभा नहीं है, बट उसी के साथ साथ आज मैं ये नहीं चाहती कि आप यूजुअली जैसे प्रभु बोझ लेते हैं वैसे आप प्रभु बोझ लें। कलीसिया का कोई रिचुअल नहीं है प्रभु बोझ। आम सोच के नहीं लेना प्रभु बोझ। जब भी हम मिलते हैं, पौलुस अपने वचनों में लिखता है पहले कुरिन्थियों 11:23 में, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया, रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी को तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, और जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। पौलुस ने कहा, क्योंकि जब भी तुम इस रोटी को खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए अपने जीवनों से उसका प्रचार करते रहो। और आगे पौलुस कहता है, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, ध्यान से सुनना कलीसिया, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। पौलुस कहता है, यदि हम उस लहू को और उस रोटी को अनुचित रीति से अनवर्दी मैनर में लेते हैं, आम समझ के लेते हैं, कलीसिया का प्रसाद समझ के मत लेना। आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, आपको पता नहीं है क्या बात हो रही है, अभी भी मैं आपको मौका देती हूँ, आप उस प्रभु बोझ को वापस कर सकते हैं। यदि आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, आपको पता है आपने बपतिस्मा नहीं लिया, प्रसाद समझ के प्रभु बोझ को नहीं लेना। कलीसिया का प्रसाद नहीं है प्रभु बोझ, क्योंकि पौलुस कहता है कि अगर आप अनुचित रीति से, अनवर्दी मैनर से उसको पूरा आदर न देते हुए आम समझ के उस प्रभु बोझ को लेते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। जब हम प्रभु बोझ लेते हैं, पौलुस कहता है हर बार जब आप प्रभु बोझ लेते हैं, अपने आप को जांचो, अपने मनों को जांचो, अपने जीवनों को जांचो, अपने चाल चलन को जांचो, अपने सोच विचारों को जांचो और रिपेंट करो, पश्चाताप करो। ये नहीं पाप किया तो हम प्रभु बोझ नहीं लेंगे, नो नो नो, वो नहीं कह रहा है पौलुस। आपने पाप किया, उस कारण अगर आप प्रभु बोझ नहीं लेते, आप ये कहते हैं मेरी पाप की ताकत ज्यादा है और परमेश्वर की लहू की ताकत कम है। अगर आपने पाप किया, आज भी आप पाप करके आए हैं, आप प्रभु बोझ को हाथों में लेके आप बोल सकते हैं, प्रभु
आज भी मैं पाप करके आया हूं, मुझे माफ कर, क्षमा कर। क्योंकि पौलुस कहता है प्रभु बोझ लेने से पहले अपने आप को क्या करो, जांचो, अपने आप को परखो, अपनी जुबान को परखो, अपने चाल चलन को, अपने सोच विचार को, अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को परखो। भाई भाई के साथ आपका संबंध, बहन बहन के साथ आपका संबंध, परमेश्वर के साथ आपका संबंध, कलीसिया में आने वाले विश्वासियों के साथ आपका संबंध, आपके रिश्तेदारों के साथ आपका संबंध कैसा है? क्या वो वचन के अनुसार है वो संबंध? और कलीसिया में भी जब आते हैं, क्या ये सोचते हैं ये ऊंचा है, ये अमीर है या ये गरीब है? उस एटीट्यूड के साथ हम कलीसिया आते हैं। पौलुस कहता है अपने रवैये को समझो, क्योंकि कलीसिया में जब लोग आते हैं, कोई रिच नहीं है, कोई अपर क्लास नहीं, कोई मिडिल क्लास नहीं, कोई लोअर क्लास नहीं, सब एक है। परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लेके उनको खरीदा। कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, परमेश्वर के सामने हम सब एक हैं। कलीसिया में कोई अमीरों के लिए अलग ट्रीटमेंट, गरीबों के लिए अलग ट्रीटमेंट नहीं, बट एक जैसा व्यवहार, एक जैसा ट्रीटमेंट। ये नहीं अमीरों के लिए कुर्सी है तो गरीब नीचे बैठे हुए हैं, या अमीरों को पनीर खिलाया जा रहा है तो गरीबों को कुछ और खिलाया जा रहा है, अमीरों को पूरी खिलाया जा रहा है तो गरीबों को चावल खिलाया, ऐसा कुछ नहीं। पौलुस कहता है जब तुम कलीसिया में एक साथ मिलते हो तो तुम्हारे अंदर उस भाई या बहन के साथ भी कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच, भेदभाव, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। प्रभु में आ गए, कोई कास्ट नहीं, प्रभु ने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया। हर एक कास्ट अब प्रभु के लहू के नीचे है। कोई अपर क्लास, कोई लोअर क्लास, कोई मिडिल क्लास नहीं, हम सब एक ही प्रभु के लहू से धोकर शुद्ध किए हुए, उसके लहू से खरीदे हुए व्यक्ति बन जाते हैं। सो जब पौलुस यहाँ पे कलीसिया को बोल रहा है, जब इस प्रभु बोझ को तुम लेते हो, अनुचित रीति, अनवर्दी मैनर, एक दूसरे को तुम तुच्छ मानते हो, अपने भाई या अपने बहन को तुच्छ मानते हो, या तुम्हारे अंदर कड़वापन है, किसी बहन को या किसी भाई को जब तुम देखते हो तुम्हारे अंदर कड़वापन है, तुम अनुचित रीति से उस प्रभु बोझ को लेते हो, सेल्फिश एटीट्यूड के साथ तुम प्रभु बोझ को लेते हो, गलत गलत रवैयों के साथ जब आप प्रभु बोझ को लेते हो। आगे 29 में लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जब हम प्रभु बोझ को भी अनुचित रीति से खाते हैं, प्रसाद समझ के खाते हैं, प्रभु ने जो कैलवरी क्रूस में काम किया उसके कार्यों को सम्मान देते हुए, आदर देते हुए नहीं, बट कैजुअली हम प्रभु बोझ को ले लेते हैं। या भाई बहन के साथ कड़वापन है, एक दूसरे के साथ सेल्फिशनेस है, एक दूसरे को पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं। अगर उस एटीट्यूड के साथ भी हम प्रभु बोझ लेते हैं तो हम अपने ऊपर दंड को लेके आते हैं। और आगे उसमें लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हो और बहुत से सो भी गए। सो गए मतलब वो सोना नहीं जो रात को सो जाते हैं, बट वो सोना मृत्यु। तुम में से बहुत सारे लोग मर भी गए। कुछ लोगों का करियर मर जाता है, कुछ लोगों के रिश्ते मर जाते हैं, कुछ लोगों के फिनेंस मर जाते हैं, क्योंकि वो अनुचित रीति से प्रभु बोझ को लेते हैं। और पौलुस वहां पे कहता है अपने आप को जांचो। सो आज जैसे आप प्रभु बोझ आपके हाथों में है, इसलिए मैंने बोला आज आम प्रभु बोझ की सभा नहीं है। आज एक मिस्ट्री, वो प्रभु बोझ का जो मिस्ट्री है आपके शरीर में काम करने जा रहा है, आपके करियर में, आपके फिनेंस में, आपके शरीरों में काम करने जा रहा है। बट उससे पहले मैं चाहती हूं आप अपने मनों को जांचो। इस समय जब हम आराधना करेंगे आप अपने मनों को जांचेंगे। कड़वापन, अगर आपके लाइफ में कड़वापन है किसी के भी प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति, अधिकारियों के प्रति, बॉसेस के प्रति कड़वापन है, आज क्षमा मांगो।
क्योंकि अगर कड़वापन है आपके जीवन में, आप आशीषित नहीं हो सकते। बहुत साल पहले 2018 की बात है, शायद 2018-19 में मेरे लाइफ में भी बहुत ज्यादा बिटरनेस आ गया, कड़वापन आ गया। मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई और मैं बीमार रहने लगी। मैं 70-75 किलो की थी और टाइफाइड हुआ। फर्स्ट टाइफाइड हुआ, 2 महीने बाद टाइफाइड रिलैप्स हुआ, अगले 2 महीने बाद फिर टाइफाइड रिलैप्स हुआ। 6 महीने लगातार वही होता रहा और 75 किलो से मैं 45 किलो में आ गई। और टाइफाइड का सारा ट्रीटमेंट हो गया, बट फिर भी बार बार टाइफाइड रिलैप्स हो रहा था। डॉक्टर ने पेट का टेस्ट शुरू किया। एक टेस्ट होता है जो दूरबीन डाल के पेट में चेक किया जाता है कि कोई अल्सर या और कोई बीमारी तो नहीं है। वो टेस्ट भी किया गया, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं, सब रिपोर्ट नेगेटिव। और जो टेस्ट किया गया वो बेहोशी में वो टेस्ट किया जाता है, प्रॉपर फैमिली से साइन पूरा करवा के प्रॉपर वो टेस्ट किया जाता है। और जैसे मेरा वो टेस्ट होके जब मेरे को होश आया, डॉक्टर मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा, आपके लाइफ में कोई ऐसी बात तो नहीं कि आपने किसी को क्षमा नहीं किया, कोई कड़वापन तो नहीं है किसी के प्रति? और मैं बहुत टाइम से उस सिचुएशन से जूझ रही थी। मैं किसी को क्षमा ही नहीं कर पा रही थी। कई बार ऐसे सिचुएशंस में आप जाते हैं, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया और वो आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आपके अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं। और एक ऐसे सिचुएशन में मैं गई कि किसी के लिए बहुत कुछ किया और अगेंस्ट उन्होंने काम करना शुरू किया और कड़वाहट मेरे जीवन में आया। और उसी हॉस्पिटल बेड में मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु, आज से मैं उस व्यक्ति को रिलीज कर रही हूं अपनी स्पिरिट से। उसी बेड में जैसे ही डॉक्टर ने मुझे बताया, मैंने प्रभु से माफी मांगा और बोला, प्रभु मैं आज आत्मा में, स्पिरिट में रिलीज कर रही हूं। और धीरे धीरे करके मेरा जो शरीर है, जो वेट बढ़ ही नहीं रहा था, वेट बढ़ना शुरू किया। खाना जो पच नहीं रहा था, खाना पचना शुरू किया। और धीरे धीरे मैं रिकवर होना शुरू हुई और कंप्लीट मैंने फॉरगिव किया उस व्यक्ति को। और मैंने परमेश्वर बोला, परमेश्वर मैं उनको आपके हाथों में रिलीज करती हूँ। और परमेश्वर ने एक्चुअली मुझे ब्लेस करना शुरू किया। सो आज वो कड़वापन की स्पिरिट, अगर आपके अंदर कड़वेपन की, बिटरनेस की स्पिरिट है, आज प्रभु बोझ लेने से पहले आप फ्री करेंगे, आज क्षमा मांगेंगे, बोलेंगे परमेश्वर मैं रिलीज कर रही हूं, मैं रिलीज कर रहा हूं, मैं उनको माफ कर रहा हूं। मैं तेरे हाथों में उस परिवार को, उस व्यक्ति को, हो सकता है आप 100% राइट होंगे और गलती उस व्यक्ति की होगी, बट आज इस प्रभु बोझ लेने से पहले आप माफी करेंगे। आप जांचेंगे अपने आप को। मैं इस टाइम और आपको समय दे रही हूं। अनुचित रीति से आज आप प्रभु बोझ को नहीं लेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है बहुत सारे लोगों ने अनुचित रीति से जब इस प्रभु बोझ को लिया तो वो निर्बल हो गए, निर्बल, वीक हो गए, उनका शरीर कमजोर होता गया, वो रोगी रहे, बार बार बीमारी। क्योंकि प्रभु बोझ के पीछे एक मिस्ट्री है। जब हम प्रभु बोझ लेते हैं, बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता है। टाइफाइड, थायराइड, बीपी, डायबिटीज, आर्थराइटिस, बोन की कोई बीमारी हमारे शरीर का हिस्सा नहीं हो सकता है। आज आप अंगीकार करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर ये लहू में ताकत है, परमेश्वर आज मैं क्षमा करता हूं, आज मैं माफी मांगता हूं परमेश्वर, मैं तुझसे माफी मांगता हूं और उन लोगों को भी मैं माफ करता हूं पिता परमेश्वर। आज अपने मनों को जांचेंगे, अपने शरीरों को जांचेंगे और पूरा आदर परमेश्वर के लहू और परमेश्वर को शरीर को देते हुए उस प्रभु बोझ को ऊंचा उठाएंगे और बोलेंगे परमेश्वर मैं खून खरीदा हूं, तूने अपने खून से मुझे खरीदा है, कोई बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। तेरा वचन कहता है याकूब के घराने के ऊपर कोई श्राप नहीं है, कोई जादू टोना मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है।
आज आप डिक्लेयर करेंगे, जैसे आज आप उस प्रभु भोज को लेते हैं, आज आप डिक्लेयर करना शुरू करेंगे कि परमेश्वर, कोई जादू टोना मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, क्योंकि तेरा लहू ताकतवर है, तेरे लहू में ताकत है, तेरा लहू पावरफुल है। आज आप डिक्लेयर करेंगे, रोटी को ऊंचा उठाएंगे और आज डिक्लेयर करेंगे, परमेश्वर तेरे रोटी, इस शरीर को मैं जैसे अपने अंगों में लेता हूं, अपने मुंह के अंदर लेता हूं, मेरे आज जुबान को तू अनॉइंट करेगा, मस्सा करेगा परमेश्वर, मेरे मुंह को तू मस्सा करेगा पिता परमेश्वर, और पेट की सारी बीमारियों को आज आप कमांड करेंगे और आज डिक्लेयर करेंगे, मेरी सारी पेट की बीमारी, क्योंकि ये रोटी पहले आपके पेट के अंदर जाता है, और आज आप डिक्लेयर करेंगे, पेट से रिलेटेड कोई बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मेरी हड्डियां मजबूत हैं। आज डिक्लेयर करेंगे, कलीसिया अपने मुंह को खोलते हुए आज घोषणा करेंगे, अंगीकार करेंगे, क्योंकि आज डिक्लेरेशन का, घोषणा का दिन है। आज आप डिक्लेयर करने आए हैं, घोषणा करने आए हैं और बोलेंगे, परमेश्वर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लेस्ड है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लेस्ड है, मेरे ऑर्गन्स ब्लेस्ड है, मेरा जुबान ब्लेस्ड है, मेरा गला ब्लेस्ड है, मेरी हड्डियां ब्लेस्ड है, मेरा लिवर ब्लेस्ड है, मेरे पेट की पाचन शक्ति ब्लेस्ड है, एसिडिटी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, जो मैं खाना खाऊंगा मेरा पेट उस खाने को पचाएगा, मेरे शरीर को जो ताकत चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मेरे शरीर को वो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा यीशु के सामर्थी नाम से। आज डिक्लेयर करेंगे, मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेरा यूट्रस ब्लेस्ड है यीशु के सामर्थी नाम से, कोई सर्जरी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। आज डिक्लेयर करेंगे, सर्जरी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, सर्जरी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ऑपरेशन मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, चाहे वो आंख का ऑपरेशन हो, पेट का ऑपरेशन हो, यूट्रस का ऑपरेशन हो, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो, पथरी का ऑपरेशन हो, कोई ऑपरेशन मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि तेरे शरीर में ताकत है। मिलते हुए, अपने आप को जांचते हुए, किसी से माफी मांगना है, इसी टाइम माफी मांगते हुए, कलीसिया में अगर वो भाई या बहन है, आप माफी मांगना चाहते हैं, आप माफी मांगते हुए आज प्रभु भोज को लेंगे। किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है, किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं। आज बोलो, मेरा किसी से प्रति कोई कड़वाहट नहीं, मैं अपने मन को शुद्ध करता हूं। यीशु जो खुद, लोगों ने यीशु को तिरस्कार किया, धोखा दिया, फिर भी यीशु ने उस रात उन्हीं धोखेबाजों के साथ बैठ के खाना खाया, ये जानते हुए कि कल के दिन ये तिरस्कार करने वाले हैं, उसमें से एक मुझे पकड़वाने वाला है, बट फिर भी यीशु ने उस रात अपने शरीर और उस लहू को उनके साथ बांटा, उनको माफी किया। उस क्रूस में चढ़ते हुए यीशु ने बोला, मैं उनको माफ करता हूं, I forgive them, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई मनुष्य के प्रति नहीं, कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई भाई, कोई बहन, कोई मनुष्य उनके प्रति नहीं, बट उन अधिकारियों, उन प्रधानों, उन इवल स्पिरिट्स, जो अनक्लीन स्पिरिट्स उनके पीछे काम करती है, उनके साथ है। आज हर एक व्यक्ति को माफ करते हुए, क्षमा मांगते हुए, अपने आप को जांचते हुए, आज आप उस रोटी को, उस शरीर को अपने अंदर लेंगे। खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, बोलो, मैं खून खरीदा हूँ, जगत की ज्योति प्रभु के खून ने मुझे खरीदा है, मुझे धोकर शुद्ध किया है।
परमेश्वर। मैं खून तेरे लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो ताकतवर है। मेरे पापों को धोकर शुद्ध करने में ये ताकतवर है पिता परमेश्वर। आज इस लहू को जब हम लेते हैं पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ, तेरे लहू की ताकत मेरे जीवन में कार्य करेगा। जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। मिलके उस लहू के लिए धन्यवाद करेंगे और अंगीकार करेंगे परमेश्वर तेरा लहू ताकतवर है। लहू से रिलेटेड कोई बीमारी है आपको, आपका हेमोग्लोबिन कम रहता है, आज आप अंगीकार करेंगे परमेश्वर तेरा लहू ताकतवर है। आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है बहनों में, आज जैसे आप इस लहू को लेते हैं, आज आप डिक्लेयर करेंगे परमेश्वर तेरे लहू में ताकत है, तेरे लहू में सामर्थ है। तूने अपने लहू से मुझे खरीद लिया है, मेरे पापों को तूने धोकर शुद्ध किया है। आज जैसे मैं इस लहू को, ये अंगूर का जूस है, बट मैं अंगीकार करता हूं परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूं जैसे इस लहू को मैं अपने अंदर लेती हूँ, अंगूर का जूस है, बट जैसे ही तेरे मेड से निकला वो तेरे लहू में बदल गया है। और जैसे ये लहू मेरे अंदर जाता है, मेरे लहू में मिलता है परमेश्वर, मेरा लहू जो कमजोर है, मेरा लहू जो निर्बल हो सकता है, बट तेरा लहू निर्बल नहीं है। तेरा लहू ताकतवर है, तेरा लहू सामर्थी है परमेश्वर। तेरा लहू आज भी इस पृथ्वी में गवाही देता है पिता परमेश्वर। और जैसे ये लहू मेरे लहू में मिलता है पिता परमेश्वर, मेरे शरीरों में गवाही उत्पन्न होगा, मेरे करियर में गवाही उत्पन्न होगा, मेरे परिवार में गवाही उत्पन्न होगा, मेरे फिनेंस में गवाही उत्पन्न होगा, मेरी सेवकाई में गवाही उत्पन्न होगा, मेरे करियर में गवाही उत्पन्न होगा, मेरे बच्चों के जीवन में गवाही उत्पन्न होगा, मेरे घरों में गवाही उत्पन्न होगा। आज आप डिक्लेयर करेंगे गवाही मेरे जीवन का हिस्सा है, गवाही मेरे जीवन का हिस्सा है। यीशु का लहू जो आज भी गवाही देता है, जैसे ये लहू मेरे लहू में जाता है, ये लहू आज मेरे लिए गवाही देना शुरू करेगा। आज से मैं नहीं, बट ये लहू मेरे लिए गवाही देगा। ये लहू मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, मेरे लिए सुरक्षा, वो शील्ड बनके, वो कवच बनके मुझे प्रोटेक्ट करेगा। वो शील्ड बनके, वो कवच बनके मेरे को प्रोटेक्ट करेगा। शत्रु का कोई तीर मुझे छू नहीं सकेगा, शत्रु का कोई तीर मेरे परिवार को छू नहीं सकेगा, शत्रु का कोई तीर मेरे फिनेंस को छू नहीं सकेगा, शत्रु का कोई तीर मेरी सेवकाई को छू नहीं सकेगा, शत्रु का कोई तीर मेरे बेटे बेटियों को नहीं छू सकेगा, शत्रु का कोई तीर मेरे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को छू नहीं सकेगा, क्योंकि ये लहू उनको कवर करके रखेगा और ये लहू उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनको गाइड करेगा, उनको सुरक्षित रखेगा। मिलके आदर, पूरा आदर उस लहू को देते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए वर्शिप करते रहेंगे, बोलेंगे मैं खून खरीदा हूं, मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं। जगत की ज्योति हूं नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं। वर्शिप करेंगे, अपने पैरों में खड़े रहेंगे, घोषणाओं में, डिक्लेरेशंस में जाएंगे। मिनिस्ट्री टीम आप मेरे साथ मिलकर घोषणा करेंगे, टीम मेरे साथ मिलकर आज घोषणा करेंगे, कलीसिया आप मेरे साथ मिलकर घोषणा करेंगे, मैं खून खरीदा हूं। बोलेंगे यीशु के घावों में से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, कोई बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। आज डिक्लेयर करो कलीसिया मुंह को खोलते हुए, बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। बीमारी मेरे जीवन का मुंह को खोलेंगे और बोलेंगे बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा शाप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। शाप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। वो आत्मा जिसने यीशु को, वो आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, मृतकों में से जिलाया, वो मुझ में बसा है, वो मुझ में बसता है।
मेरे साथ जुड़ा हुआ कोई भी चीज जो मरा हुआ है मेरे साथ जुड़ा हुआ कोई भी वो चीज जो जी मरा हुआ उठेगा है, यीशु वो के जी सामर्थी उठेगा नाम से। यीशु के सामर्थी नाम बोलेगा से। जी उठेगा यीशु के वो सामर्थी जी नाम से। उठेगा यीशु के सामर्थी बोलो नाम जी से। उठेगा यीशु के जी सामर्थी नाम से। उठेगा यीशु के सामर्थी नाम आज से। फिनेंस मरा हुआ है, कर्जों में है, आज कमांड करो मेरा फिनेंस जी उठेगा यीशु के सामर्थी नाम जी से। उठेगा यीशु के नाम से। आज करियर मरा हुआ है, आज रिश्ते मरे हुए हैं, आज बोलो यीशु के सामर्थी नाम से वो जी उठेगा। यीशु के वचन में लिखा है यीशु मृतकों में से जी उठा है और उसकी जी उठने की सामर्थ मुझ में वास करता है। मेरे साथ जुड़ा हुआ हर एक चीज वो जी उठेगा। अंगीकार करो, मैं मरूंगा नहीं। मैं मरूंगी नहीं। बोलो मैं मरूंगी नहीं, मैं मरूंगी नहीं। मैं जीवित रहूंगा। मैं जीवित रहूंगी। कमांड करो मैं जीवित रहूंगा। मैं जीवित रहूंगी। मेरा शरीर जीवित रहेगा, मेरा शरीर जीवित रहेगा। मेरा परिवार जीवित रहेगा, मेरा परिवार जीवित मेरा रहेगा। फिनेंस जीवित रहेगा मेरा फिनेंस जीवित रहेगा। और यहोवा के कामों का गुणगान करता रहेगा। यहोवा के कामों का गुणगान करता रहेगी। दोबारा बोलो मैं मरूंगा नहीं। मैं मरूंगी नहीं। बोलो मैं मरूंगा नहीं। मैं मरूंगी नहीं। बोलो मैं मरूंगा नहीं। मैं मरूंगी नहीं। आप लाइफ में चेंजेस देखना चाहते हो, आज डिक्लेयर करो। आप मुझे देखेंगे, टीम को देखेंगे, जो आज घोषणा कर रहा है वो आशीषित होगा। आपको विजयी होना है। अगर आप जीत लेना चाहते हैं, अपने मुंह को खोल के आपको अंगीकार करना पड़ेगा। आपके मुंह में ताकत दिया है परमेश्वर ने। जब मैं अंगीकार कर रही हूं, मैं अपने लिए कर रही हूं। टीम अंगीकार कर रही है, वो अपने लिए कर रही है। और आप अगर आशीषित होना चाहते हैं, ब्लेस्ड होना चाहते हैं, आप छुटकारा पाना चाहते हैं, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, बीमारियों से, कर्जों से, नशों से, उस रिलेशनशिप से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आज आपको मुंह खोल के, आज मैं आपकी प्रेयर पार्टनर बनके आपको हेल्प कर रही हूं प्रार्थना करने के लिए। टीम आपको मदद कर रहा है प्रार्थना करने के लिए। मुंह को खोलेंगे, दोबारा डिक्लेयर करेंगे मैं नहीं मरूंगी। मैं नहीं बोलो मैं मरूंगी। नहीं मरूंगा। मैं नहीं बोलो मरूंगी। मेरा परिवार नहीं मरेगा। मेरा परिवार आज नहीं जो मरेगा। मरा हुआ चीज है, आज नाम लो कलीसिया उसका और डिक्लेयर करना शुरू करो मेरा व्यवसाय मरेगा नहीं। अपना व्यवसाय का नाम लो और बोलना शुरू करो, डिक्लेयर करना शुरू करो। आज अपने घर का नाम लेके डिक्लेयर करना शुरू करो, अपने बच्चों का नाम लेके। आज ऑनलाइन आप वॉच कर रहे हैं, बीमारी के साथ हैं, हॉस्पिटल बेड में हैं, आज उनका नाम लो और डिक्लेयर करना शुरू करो ये भाई मरेगा नहीं, ये बहन मरेगी नहीं, मेरे रिश्ते मरेंगे नहीं, मेरा करियर मरेगा नहीं, मेरा फिनेंस मरेगा नहीं, बट ये जीवित रहेगा और परमेश्वर के नाम का गुणगान करता रहेगा। घोषणा करेंगे परमेश्वर मेरी सेहत को बहाल करता है मेरी सेहत को बहाल करता है। और मेरे सब घावों को भरता है। और मेरे सब घावों को भरता है। मेरे सारे घावों को परमेश्वर भरता है। और मेरे सारे घावों को परमेश्वर बोलो मेरे भरता है। फिजिकल घाव, मेरे फिजिकल घाव, मेरे इमोशनल घाव, मेरे इमोशनल घाव, मेरे स्पिरिचुअल घाव, मेरे स्पिरिचुअल घाव, मेरे करियर में घाव, मेरे करियर में घाव, मेरे व्यवसाय में घाव, मेरे व्यवसाय में घाव, सारे घावों को मेरा परमेश्वर भरता है। परमेश्वर से भरता है। अंगीकार करेंगे यदि मैं गिरूं तो भी परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा। यदि मैं गिरूं तो भी परमेश्वर मुझे उठा के खड़ा करेगा। परमेश्वर मुझे उठा के खड़ा मैं करेगा। परमेश्वर में सामर्थी हूँ। मैं परमेश्वर में सामर्थी बोलेंगे हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। मैं परमेश्वर में सामर्थी हूँ। परमेश्वर में सामर्थी हूँ। परमेश्वर की सामर्थ मुझ में है। परमेश्वर की सामर्थ मुझ में मैं है। परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ मैं हूँ। परमेश्वर की सामर्थ से भरा हूँ। मैं शक्ति में भरा हूँ। मैं शक्ति में भरी हूँ। मैं उसकी सामर्थ में भरा हुआ मैं हूँ। उसकी सामर्थ में भरी हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं बलवंत हूँ। मैं बलवंत हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं डरपोक नहीं हूँ। बोलेंगे डर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। डर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं डर है। मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। डर जीवन का हिस्सा नहीं है। कमजोरी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। कमजोरी मेरे जीवन का लाचारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। लाचारी मेरे जीवन का बीमारी हिस्सा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बीमारी है। मेरे जीवन का हिस्सा नहीं मैं है। बढ़ता जा रहा हूँ। मैं बढ़ती जा रही हूँ। डिक्लेयर करेंगे मैं बढ़ता जा रहा हूँ। मैं बढ़ती जा रही मेरा हूँ। परिवार बढ़ता जा रहा है। परिवार बढ़ता जा मेरा रहा है। शरीर बढ़ता जा रहा मेरा है। शरीर बढ़ता जा रहा है। मैं बढ़ता जा रहा हूँ। मैं बढ़ती जा रही हूँ। मेरा व्यवसाय बढ़ रहा है। मेरा व्यवसाय बढ़ मेरा रहा है। करियर बढ़ रहा है। मेरा करियर बढ़ रहा है। मेरी टीम्स बढ़ रही हैं। मेरी टीम्स बढ़ रही मेरे है। लोग बढ़ रहे हैं।
हैं, लोग बढ़ रहे मेरा हैं, परिवार बढ़ रहा है। मेरा परिवार बढ़ रहा है। मिनिस्ट्री टीम, वॉलंटियर टीम, आज आप डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, मेरी टीम्स बढ़ रही हैं, मेरी मीडिया टीम बढ़ रही है, मेरी वर्शिप टीम बढ़ रही है, मेरी वॉलंटियर टीम बढ़ रही है, मेरे सन्स एंड डॉटर्स बढ़ रहे हैं। 10 गुना परमेश्वर मेरी टीम्स को बढ़ा रहा है, 10 गुना परमेश्वर मेरी टीम्स को बढ़ा रहा है। मेरी टीम्स बढ़ोतरी में जा रही है, मेरी टीम बढ़ोतरी में जा रही है, उनका करियर बढ़ोतरी में जा रहा है, उनका फाइनेंस बढ़ोतरी में जा रहा है, उनके हाथों के कार्य बढ़ोतरी में जा रहे हैं। वो पूंछ नहीं होंगे, वो सिर होंगे। वो ऑफिस में पूंछ नहीं, वो सिर होंगे। आज डिक्लेयर करो, मैं पूंछ नहीं, मैं सिर हूँ। मैं अगुआ हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं कमांडर हूँ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूँ, मैं राजपदधारी हूँ। परमेश्वर ने मेरे मुंह को खोल दिया है, गवाही देने के लिए मेरे मुंह को खोल दिया है, मेरे कोख को खोल दिया है परमेश्वर ने, मेरे फाइनेंस को खोल दिया है परमेश्वर ने। मैं चुना हुआ वंश हूँ, मैं बढ़ता जा रहा हूँ, मेरा परिवार बढ़ रहा है। चर्च की मिनिस्ट्री की टीम आज डिक्लेयर करेंगे, मेरी टीम बढ़ रही है, कलीसिया के सारे टीम्स बढ़ रहे हैं, हर एक टीम बढ़ रहा है। कलीसिया में गाड़ियों की गिनती बढ़ रही है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ कलीसिया में आएंगी, बेस्ट कलीसिया का हिस्सा होगा। तूने बोला उत्तम उत्तम पदार्थ मेरे लोगों का हिस्सा होगा। बोलो बेस्ट तूने मेरे लिए रखा है, बेस्ट खाना मेरा है, बेस्ट अनाज मेरा है, बोलो बेस्ट तेल मेरा है, बेस्ट सब्जियां मेरी हैं, बेस्ट कपड़े मेरे हैं, बेस्ट पोषण मेरा है। डिक्लेयर करेंगे यशाया 60 की 18 में, टीम अगर स्क्रीन में डालेंगे, यशाया 60 की 18 में ऐसा लिखा है, तेरे देश में फिर हिंसा का समाचार ना सुना जाएगा। डिक्लेयर करेंगे, घोषणा करेंगे, मेरे देश में, मेरे परिवार में, मेरे नगर में, मेरे राष्ट्र में हिंसा का समाचार नहीं सुना जाएगा। बोलेंगे मेरे देश में, मेरे परिवार में, मेरे फैमिली में, मेरे रिश्तों में, मेरे घर में, मेरे बच्चों में हिंसा का समाचार नहीं सुनाया जाएगा। हिंसा, वायलेंस हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। लड़ाई झगड़ा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। फरीदाबाद में लड़ाई झगड़ा के किस्से खत्म हो जाएंगे। बोलेंगे मेरे देश में, मेरे परिवार में, मेरे नगर में, मेरे राष्ट्र में हिंसा का समाचार नहीं सुना जाएगा। वचन में लिखा है, ना तेरी सीमा के भीतर लूटपाट और विनाश का। डिक्लेयर करेंगे कि मेरे परिवार में, मेरे जीवन में लूटपाट और विनाश मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मेरे घर का हिस्सा नहीं है, चोरी मेरे घर का हिस्सा नहीं है, लूटपाट मेरे घर का हिस्सा नहीं है। आप क्या देंगे? आज कमांड करेंगे, लूटपाट और विनाश मेरी सीमाओं या मेरे निवास के निकट नहीं आ सकता है। आज बोलेंगे लूटपाट या हिंसा मेरी सीमाओं के अंदर नहीं सुनाया जाएगा, उसका हिस्सा हम नहीं होंगे। लूटपाट मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, चोरी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। डिक्लेयर करेंगे, बोलेंगे मैं घोषणा करता हूँ, मेरे दीवारों का नाम उद्धार है, और स्वयं प्रभु मुझे घेरे और मेरी रक्षा करता रहेगा। स्वयं प्रभु मुझे घेरा रहेगा और मेरी रक्षा करता रहेगा। आज आत्मा में अपने घरों को लेके आओ, अपने व्यवसाय को लेके आओ, अपने करियर को लेके आओ और बोलो मेरी सीमाओं, मेरी दीवारों को परमेश्वर सुरक्षित रहेगा, उद्धार उसका नाम होगा, और प्रभु मेरे घर को, मेरे घर की दीवारों की रक्षा करता रहेगा। प्रभु आप मेरे घरों की दीवारों की रक्षा करेगा। लूटपाट, चोरी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है।
घोषणा करेंगे मेरे फाटक स्तुति से भरे रहेंगे। मेरे फाटक स्तुति से भरे रहेंगे। मेरे घर में स्तुति आराधना के गीत हमेशा गाते रहेंगे। मेरे घर में स्तुति आराधना के गीत मेरे फाटक स्तुति से भरे रहेंगे। फाटक स्तुति से भरे रहेंगे। मेरा घर स्तुति से भरा रहेगा। मेरा घर स्तुति से भरा रहेगा। टेस्टिमनी से भरा रहेगा। टेस्टिमनी से भरा रहेगा। मेरे जीवन से निरंतर परमेश्वर के लिए धन्यवाद मेरे जीवन से परमेश्वर के लिए धन्यवाद और आराधना निकलती रहेगी। और आराधना निकलती रहेगी। डिक्लेयर करेंगे मेरे जीवन से निरंतर परमेश्वर के लिए आराधना और धन्यवाद की भेंटें निकलती रहेंगी। मेरे फाटक स्तुति से भरे रहेंगे। और डिक्लेयर करेंगे मेरे फाटक में रोना धोना नहीं होगा। मेरे फाटक में आंसू नहीं बहेंगे। मेरे फाटक में हंसियां होंगे, खुशियां होंगी, आराधना के गीत होंगे, टेस्टिमनीज होंगे। मेरे फाटक के अंदर स्तुति भरे रहेंगे। मेरे अपने घर डिक्लेयर करेंगे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी सेवकाई, मेरा राष्ट्र शांति, सुरक्षा और समृद्धि में बढ़ता जा रहा है। डिक्लेयर करो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी सेवकाई, मेरे रिश्ते परमेश्वर की शांति में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के ग्रेस में, परमेश्वर की समृद्धि में बढ़ता जा रहा है। डिक्लेयर करेंगे मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। और डिक्लेयर करेंगे आज से मैं आगे जा रहा हूँ। बोलेंगे आज से मैं आगे जा रहा हूँ। आज से मेरा परिवार आगे जा रहा है। आज से मेरे रिश्ते आगे जा रहे हैं। मेरा फाइनेंस आगे जा रहा है। मेरा व्यवसाय आगे जा रहा है। मेरा सेविंग्स आगे जा रहा है। मेरे इन्वेस्टमेंट्स आगे जा रहे हैं। मेरे बच्चे आगे जा रहे हैं। बोलो पढ़ाई में मेरे बच्चे आगे जा रहे हैं। सेवा में मेरे बच्चे आगे जा रहे हैं। शरीर में मेरे बच्चे आगे जा रहे हैं। मेरे बच्चे ब्लेस्ड हैं। डिक्लेयर करो मेरे बच्चे ब्लेस्ड हैं। मेरा परिवार आशीषित है। मेरा परिवार ब्लेस्ड है। मेरा परिवार अभिषेक है। बोलो मैं आगे जा रहा हूँ। मेरा परिवार आगे जा रहा है। मेरे हाथों के काम आगे जा रहे हैं। मेरा फाइनेंस आगे जा रहा है। आज डिक्लेयर करो मेरा हस्बैंड का कार्य आगे जा रहा है। अगर आप वाइफ हैं अपने हस्बैंड के लिए आज प्रार्थना करना शुरू करो। और अगर आप हस्बैंड हैं अपने वाइफ के लिए आज प्रार्थना करना शुरू करेंगे और बोलेंगे मैं और मेरा परिवार आगे जा रहा है। तरक्की मेरे जीवन का हिस्सा है। बोलेंगे तरक्की मेरे जीवन का हिस्सा है। तरक्की मेरे जीवन का हिस्सा है। कोई श्राप बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। श्राप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। वर्शिप करेंगे, आप डिक्लेयर करेंगे अगले 5 मिनट आप जो अपने जीवन में देखना चाहते हैं हम वर्शिप करेंगे। और आज आप जो देखना चाहते हैं वो आज आप डिक्लेयर करेंगे। कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। हम आराधना करेंगे। मैं सेवकाई के लिए मैं डिक्लेयर करने जा रही हूं और आप डिक्लेयर करेंगे आप जो देखना चाहते हैं। अपने परिवार में जो आप देखना चाहते हैं, अपने रिश्तों में जो आप देखना चाहते हैं, सेवकाई में आप देखना चाहते हैं, व्यवसाय में आप देखना चाहते हैं, आज आप डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, घोषणा करना शुरू करेंगे। और जो आप घोषणा करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा यीशु के सामर्थी नाम से। वर्शिप करेंगे, वर्शिप करेंगे। तीरा खरंदरा शेडेरे बेकेरे। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं।
देखना चाहते हैं, होते हुए जो आप देखना चाहते हैं, आज अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने फाइनेंस के लिए आज आप डिक्लेयर करेंगे। से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में। चर्च की जितनी भी स्टाफ है, टीम्स है, आप डिक्लेयर करना शुरू करेंगे। मीडिया टीम डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, वर्शिप टीम डिक्लेयर करना शुरू करेंगे। जैसे एक व्यक्ति आराधना करेगा, बाकी सब लोग आप डिक्लेयर करना शुरू करेंगे। जो आप देखना चाहते हैं, अगले 10 साल में जो आप देखना चाहते हैं, उसको डिक्लेयर करना शुरू करो। There is power in your tongue. किसी को खत्म या नाश करने के लिए कुछ मत बोलना। याद रखना, जब आप आशीष देते हैं, जिसको आप आशीष देंगे, आप भी आशीषित होते हैं। अपने मुंह को आज जब आप प्रार्थना करेंगे, अपलिफ्टमेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। चर्च की टीम्स, स्टाफ, आज आप डिक्लेयर करना शुरू करेंगे। शादाराबा खारांदारा, तेरे बेखेते खेरे, शीदाराबा खारांदारा, तेरे बेखेरेंद्रे, स्तीराबा खारांदारा, शेदेरे बेखेरेंद्रे, बाबा 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 बाबा, तीरा खारांदारा, शेदेरे बेखेरेंद्रे, लीतारा फखांदा, सिमेगने शनांकरा, स्टेने बेखेरेंद्रे, शीदाराबा खारांदारा, तेरे बेखेरेंद्रे, री खारांदारा, स्तीरो कोरोंद्रा, शीदाराबा खारांदारा, बेखेरेंद्रे, री थारा खारांदारा, तेरे बेखेरेंद्रे, लीपो कोरोंद्रा, शीदाराबा खारांदारा, तेरे बेखेरेंद्रे, Shidaraba karandra stere bekerende ritaraba karanda shedere bekerende diraba karanda mekene kene shedere bekerende की ज्योति हूँ, नमक में। मैं कौन खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ, नमक में पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना में हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफें उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना में हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफें उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना में हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल मैं तारीफें उसकी करूं। मेरे अंदर रूह की आगे, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आगे, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आगे, रूह का उजाला। बोलो इट इज डन, ये हो चुका है। बोलो हो चुका है, मेरे लिए हो चुका है, प्रभु ने मेरे लिए कर दिया है। आज बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, बोलो आज जो मैंने मांगा मेरे लिए हो गया है। आज मैंने जो डिक्लेयर किया वो मेरे लिए हो गया है। इट इज डन, इट इज डन। वो हो चुका है, वो हो चुका है, वो हो चुका है, वो हो चुका है, वो हो चुका है। वो हो चुका है, बोलो हो चुका है मेरे हो लिए, चुका है, मेरे परिवार के लिए हो गया है। मेरे परिवार के लिए मैं अपनी हो गया है। आंखों से उसको देखूंगा, मैं अपनी आंखों से उसको मैं अपनी देखूंगी। आंखों से उसको देखूंगा, अपनी आंखों से उसको मैं उस गवाही को दूंगा। मैं उस गवाही को आज जो 24 सितंबर 2025 जो आपने मांगा, आप डिक्लेयर करेंगे मेरे लिए हो चुका है। यस 24 सितंबर 2025 आज जो मैंने डिक्लेयर किया वो मेरे लिए प्रभु ने कर दिया है। इट इज डन, इट इज डन। वो अनदेखी वस्तुओं को जो आज हमने मांगा, इट इज डन, इट इज डन। बोलो इट इज डन, इट इज डन। अंदर रूह की आगे, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आगे, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आगे, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की आगे, रूह का उजाला है।
परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।